श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विद, मेड आउट ऑफ, इनमें क्या अंतर होता है। शब्द वही है परंतु उसके पीछे प्रपोजिशन बदल जाती है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे हम इस अंतर को अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये मेज लकड़ी का बना है। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, कागज लकड़ी से बनता है। अब यहाँ पर मेड ऑफ है और यहाँ पर मेड फ्रॉम है। इसी तरह से दिस जैम इज मेड विद अवर ओन एप्पल्स, ये जैम हमारे अपने एप्पल्स से बना है, यानी हमारे बाग हैं वहाँ एप्पल्स हैं और ये जैम हमारे अपने सेबों से बना है। मेड विद। इसी तरह से दीज बैग्स आर मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड क्लोथ्स, ये बैग्स रिसाइकल्ड कपड़ों से बने हैं, यानी पुराने कपड़ों को रिसाइकल करके ये बैग्स बनाए गए हैं। अब इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हम एक एक वाक्य को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके साथ के कुछ और वाक्य भी बनाएंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस था, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये मेज लकड़ी का बना है। अब जिसमें मटेरियल जो है यूज हुआ है वो साफ दिखाई दे रहा हो, तब हम मेड के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरह से द जग इज मेड ऑफ ग्लास, ये जग ग्लास का बना है, शीशे का बना है। अब जो शीशा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये शीशे का बना है, तो उसके लिए हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। दिस जग इज मेड ऑफ ग्लास, यानी इसमें और कुछ नहीं है। इसी तरह से द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनी है, सोना दिखाई दे रहा है और इसी धातु की बनी हुई है, तो इसलिए हम मेड के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं। द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर भी कह सकते हैं, द रिंग इज मेड ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। इसी तरह से द टॉयज आर मेड ऑफ प्लास्टिक, खिलौने प्लास्टिक के बने हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो खिलौने हैं ये प्लास्टिक के बने हैं। जब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये चीज किस चीज की बनी हुई है, तब हम मेड के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। दूसरा वाक्य था द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, कागज लकड़ी से बना है। अब यहाँ पर जो लकड़ी है वो दिखाई नहीं दे रही है, लकड़ी से बना है परंतु कागज ने ऐसा रूप ले लिया कि वहां लकड़ी दिखाई नहीं दे रही है, तब हम मेड के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अगर हम कहते हैं द टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो टेबल है वहां पर लकड़ी दिखाई दे रही है, परंतु द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, क्योंकि कागज में लकड़ी दिखाई नहीं देती, उसने दूसरा रूप ले लिया है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से एसेंशियल ऑयल इज मेड फ्रॉम रोज पेटल्स, सुगंधित तेल गुलाब की पंखुड़ियों से बना है। अब जब सुगंधित तेल बन जाता है तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियां दिखाई नहीं देती, उनकी खुशबू आती है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया गया है। अब वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन ग्रेप्स यानी अंगूरों से बनती है, तो यहाँ भी वाइन में भी ग्रेप्स दिखाई नहीं देते, तो यहाँ भी मेड के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया गया है। These bricks are made from clay and sand, ये ईंटें मिट्टी और रेत से बनी हैं। जब ईंट बन जाती है तो उसमें क्या मटेरियल है वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए यहाँ पर मेड के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया गया है। अब मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या अंतर है। जब मेड ऑफ लगाते हैं तो हम जो मटेरियल यूज किया गया है उसको देख सकते हैं, जब मेड फ्रॉम लगाते हैं तो जो मटेरियल यूज किया गया है उसको देख नहीं सकते, उसने नया रूप ले लिया होता है। अब हम तीसरा वाक्य डिस्कस करते हैं। दिस जैम इज मेड विद अवर ओन एप्पल्स, ये जैम हमारे अपने एप्पल्स से बना है। मेड विद जो है ये वहां यूज किया जाता है जहां इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं। ज्यादातर खाने पीने की चीजों में जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं उसके साथ मेड विद का यूज किया जाता है। ये जैम हमारे अपने एप्पल्स के साथ बना है, यानी इस जैम में कौन सी चीज यूज की गई है। एप्पल्स जहां पर इंग्रेडिएंट्स हैं तो यहाँ पर मेड के साथ विद का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से दिस सॉस वाज मेड विद फ्रेश टोमेटोज, ये सॉस फ्रेश टोमेटोज के साथ बनाई गई है। अब इसमें टोमेटोज जो है ये इंग्रेडिएंट्स हैं। जब हम ये बताते हैं कि किसी चीज के साथ कोई डिश बनाई गई है तो वहां पर हम मेड के साथ विद का इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह से दिस डिश इज मेड विद बनानास एंड एप्पल्स। ये व्यंजन बनानास और एप्पल्स के साथ बनाया गया है। अब यहाँ पर इस डिश में इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? बनानास एंड एप्पल्स। तो इसलिए हमने मेड के साथ विद प्रपोजिशन का यूज किया। अब इस तरह से भी कह सकते हैं, माई वीडियोज आर मेड विद केयर एंड लव। मेरे जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो सावधानी से और प्रेम से बनाए जाते हैं। कई बार हम अपनी भावनाएं भी इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम अगले वाक्य को डिस्कस करते हैं। दीज बैग्स आर मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड जीन्स। ये बैग्स रिसाइकल्ड जीन्स से बने हैं। जब कोई इंसान पुरानी चीज से अपनी क्रिएटिविटी के साथ नई चीज बना देता है, तब हम मेड के साथ आउट ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। दीज बैग्स आर मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड जीन्स। ये बैग्स रिसाइकल्ड जीन्स से बने हैं, यानी पुरानी जीन्स को नई शेप देकर ये सुंदर बैग्स बनाए गए हैं। तो उसमें क्रिएटिविटी है, नया सृजन है, तो इसलिए मेड के साथ आउट ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया गया। इसी तरह से These sculptures are made out of broken glasses. ये मूर्तियां टूटे हुए शीशों से बनी हैं। अब टूटे हुए शीशे किसी काम के नहीं होते। किसी ने अगर जैसे नेकचंद ने रॉक गार्डन में बनाई है, तो यहाँ भी मेड के साथ आउट ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। इसी तरह से दिस हाउस इज मेड आउट ऑफ ओल्ड शिपिंग कंटेनर्स। ये जो घर है ये पुराने शिपिंग कंटेनर्स से बना है। शिपिंग कंटेनर्स के साथ जब हम कोई घर बनाते हैं तो वो एक नई क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर मेड के साथ आउट ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया गया। इसी तरह से ही मेड अ सोफा आउट ऑफ ओल्ड बॉक्सेस। उसने पुराने संदूकों से एक सोफा बना लिया। अब यहाँ भी क्रिएटिविटी दिखाई देती है। उसने नई चीज का सृजन किया। जब पुरानी चीजों से नई चीज का सृजन किया जाता है, क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, तो मेड के साथ आउट ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। चलिए एक बार फिर से हम सभी वाक्यों को रिवाइज कर लेते हैं। मेड ऑफ कहाँ पर यूज होता है? जब मेन मटेरियल जो है वो दिखाई देता है विदाउट एनी चेंज, जिसमें कोई चेंज नहीं होती, वहां पर मेड ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं द विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास। खिड़कियां शीशे से बनी हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं दीज विंडोज आर मेड ऑफ फ्रॉस्टेड ग्लास। कई बार जो है हम खास तरह का फ्रॉस्टेड ग्लास लगा देते हैं जिससे साफ दिखाई नहीं देता, तो ये एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं स्ट्रेस देने के लिए। तब भी हम मेड ऑफ का यूज करेंगे कि ये फ्रॉस्टेड ग्लास से खिड़कियां बनाई गई हैं। इसी तरह से द टेबल इज मेड ऑफ सॉलिड वुड। सीधा भी कह सकते हैं द टेबल इज मेड ऑफ वुड, परंतु ये स्ट्रेस देने के लिए कि ये मेज सॉलिड लकड़ी की बनी है, तो हम ये सॉलिड एडजेक्टिव भी साथ में लगा सकते हैं। अब मेड फ्रॉम कैसे इस्तेमाल होता है? जिसमें बहुत सी चेंज होती है और जो असली चीज होती है वो दिखाई नहीं देती। जैसे चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। पनीर दूध से बना है। अब यहाँ पर जब चीज हम देख रहे हैं तो उसमें हमें मिल्क नजर नहीं आ रहा है। तो मेड के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी चीज में बहुत सी चेंज आ गई हो। इसी तरह से चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोको बीन्स। चॉकलेट कोको बीन्स से बनती है, तो जब हम चॉकलेट को तोड़ देंगे तो वो कोको बीन्स नहीं मिलेंगे, उसका रूप बदल गया है। तो इसलिए यहाँ पर मेड के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ हमने देखा कि मेड ऑफ कहाँ यूज होता है और मेड फ्रॉम कहाँ यूज होता है। इसी तरह से जब हम कोई डिश बनाते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करते हैं तो मेड के साथ विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। दिस वेजिटेबल इज मेड विद स्पिनच। ये सब्जी पालक के साथ बनी है। इसी तरह से ब्रेकफास्ट इज मेड विद लॉट्स ऑफ लव। ब्रेकफास्ट बहुत से प्यार के साथ बना है। हम भावनाएं बताने के लिए भी मेड विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मेड आउट ऑफ वहां यूज होता है जहां क्रिएटिविटी के साथ नया मटेरियल बना दिया जाता है। जो मेन मटेरियल है उसमें क्रिएटिविटी ऐड करके, सृजन को ऐड करके नया मटेरियल बन जाता है। जैसे दिस बेडशीट इज मेड आउट ऑफ ओल्ड वुलन क्लोथ्स। ये जो बेडशीट है ये पुराने ऊनी कपड़ों से बनी है। अब पुराने ऊनी कपड़ों को नया रूप दिया गया है और नई बेडशीट बना दी गई है। तो यहाँ पर हमने मेड के साथ आउट ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया कि ये किस चीज से बनी है, आउट ऑफ दिस थिंग। दिस बेडशीट इज मेड आउट ऑफ दिस थिंग, यानी
पुरानी चीजों से उभर कर ये नई चीज बनी है। आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें और इन प्रपोजिशंस के साथ आप 10-10 वाक्य खुद बनाकर देखें और अपनी वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स सेक्शन में जरूर भेजें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।